बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के मतलब कुछ मालूमात होती है जो कि सादा मगर कारआमद होती है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले चंद एक गुजारिशात हैं जो कि लेसन पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। व्यूवर्स, प्रीवियस लेसन में भी कुछ मैंने आइडिया दिया था, इस लेसन में भी कुछ आइडिया सेम रिपीट वो कर रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के जो सबक हैं, जो लेसन्स मैं दे रहा हूँ, उनको अच्छी तरह याद करने का सिंपल सा तरीका है। नंबर 1 के तमाम असबाक को सिर्फ तरतीब से देखें, क्योंकि पिछले लेसन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक़ अगले लेसन से होता है, यानी अगले सबक का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ पुराने इसबाक से होता है। और हर सबक को आप नोटबुक पर तहरीर करें, उसके नोट्स बनाएं। और सपोज़ स्लाइडों में जो कुछ लिखा होता है वो एक्चुअली बहुत कम लिखा होता है, ज़्यादातर जो है वो मैं बोल रहा होता हूँ। तो जो मैं बोल रहा होता हूँ, जो कुछ नहीं लिखा होता लेकिन मैं बोल रहा होता हूँ, अगर उसमें भी आपको कोई चीज़ लिखने वाली मिले तो काइंडली उसको भी जो है ना वो अपने नोटबुक पे राइट डाउन कर लें। और क्योंकि अगले जितने भी लेसन्स आने हैं, एक एक लेसन का मैं टेस्ट जो है ना वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो लिहाजा लेसन ग्रामर का लेसन नंबर 1 आपका जो रेडी हो चुका होगा, तो उसका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसका टेस्ट मैं शामिल करूँगा। तो ये था थोड़ा सा लेसन के मुताल्लिक़। अब हम अपनी जो है लेसन नंबर 8 ग्रामर का वो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन जो है वो हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, और आज भी उस लेसन का जो है पार्ट 2 स्टार्ट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताल्लिक़ जो है वो मैंने सिर्फ इतना बताया था कि आपने ये याद रखना है कि मौजूदा हाल में यानी प्रेजेंट वक्त में जो काम आप रूटीन के मुताबिक अपनी आदत के मुताबिक करते हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं या जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं या जो जर्नल फैक्ट्स हैं, उनको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। आज हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि व्हाट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब के मुतालिक हमने ये पढ़ा था कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कि काम करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, और वर्ब वो होता है जो काम एक्चुअल हो रहा होता है, यानी जो एक्शन हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके मुताल्लिक़ हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ने लगे हैं कि एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो है क्या, उसका क्या रोल है एक सेंटेंस में। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स, मदद करता है किसकी, मेन वर्ब की। तो यहाँ से एक सवाल और आ गया जी कि फिर मेन वर्ब क्या चीज़ है। इसका हम जवाब अगले स्लाइड में देंगे। यानी पहली चीज़ है कि जी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करता है किसकी, मेन वर्ब की। तो लिहाजा फिर ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। सो यहाँ से ये बात हमारी तय हो गई कि ऑक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अगर इसमें कोई 1-2% का फ़र्क हुआ तो वो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपने ये ज़हन में रखना है कि एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सो यहाँ तक बात तय हो गई। आगे ये है जी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये हमारी क्या हेल्प करते हैं, ये क्या काम, इनका काम क्या है। ये क्या करते हैं जी, नंबर 1 टू मेक क्वेश्चन एंड नेगेटिव इन सेंटेंस, यानी सवालिया फ़िक्रे और मनफी फ़िक्रे जो सेंटेंस में हम बनाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं। यानी अगर आपसे ये सवाल पूछे कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बल्कि सारे टेंसेस में, लेकिन मैं चूँकि इस वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, सवाल ये है जी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सवालिया और मनफी फ़िक्रे जो हैं वो कैसे बनाएंगे। तो आपका जवाब सिंपल होना चाहिए कि हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए अपने जो है ये सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाएंगे, यानी बना सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है कि
हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये क्या हमें हेल्प करते हैं टू मेक सेंटेंसेस इन डिफरेंट टेंसेस। यानी जिस तरह मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के चेंज होने से ज़माना नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट के चेंज होने से ज़माना नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा ज़माना तो वो सिर्फ वर्ब से बदलेगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें मुख्तलिफ़ ज़मानों के मुख्तलिफ़ वक्तों के टेंसेस बनाने के मदद देते हैं। यानी अगर मैंने माजी का फ़िक्रा बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब मुझे गाइड करेगा कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो ज़माना माजी में बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो टेंस जो है वो पास इंडेफिनिट की बजाय पास परफेक्ट में बन जाएगा। सो एक चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यूजिंग हेल्पिंग वर्ब हम मुख्तलिफ जो सेंटेंस मुख्तलिफ ज़मानों के हैं वो हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये है कि जी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पार्ट 2 चल रहा है इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो डू डज हैं, डू और डज। डू जो है वो आई और वही के साथ दे के साथ यानी प्लूरल के साथ जमा के साथ होगा। और जहाँ पे जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। यानी फॉर्म डू की रहेगी, अगर वहाँ पे एस या ई एस सॉरी उसमें अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम एस या ई एस लगा देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि ये जो डू डज और डन जो हैं या डेट जो हैं ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं किसकी? डू की। यानी जो डू वर्ब है एक्चुअल असल वर्ब जो है वो डू है और ये उसकी फॉर्म्स हैं। इसके मतलब भी हम डिटेल से बात करेंगे। अब कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जांपल देख लेते हैं जी कि ये डू और डज तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, यानी फ़िक्रे जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने के लिए या जो सवालिया बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डू डज का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन इज़ आर एम ये भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, वाज वर ये भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हैज़ हैव ये भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हैड ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है और विल ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। सो हमें ये भी पता चल गया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो एक्चुअली मेन वर्ब के साथ मिल के सेंटेंस बनाते हैं। तो इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लेसन नंबर 8 का प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इसमें जी एक एग्जांपल को हम देखते हैं और साथ ये देख लेते हैं जी कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो अब हमारा जो है सवाल ये जो आ रहा है कि हमने शुरू में कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। तो लिहाजा हम उस यानी और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू एंड डज। तो देखते हैं जी कि अब डू एंड डज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए ये जो है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंटेक्स बनाने के लिए फ़िक्रा बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर कह लें, उसको सेंटेक्स कह लें, उसको फार्मूला कह लें, उसको कुलिया कह लें, उसको रूल कह लें, वो आपको आना चाहिए। यानी वो रूल कुलिया सेंटेक्स स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है और एट द एंड ऑब्जेक्ट आता है। ये इतना मुश्किल नहीं है लेकिन हम इसको बहुत सिंपल करके जो है ना वो इसको देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं और यही इस सेंटेंस को मैं ज़रा दोबारा यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूँ। अब मैं फ़िक्रा बनाने लगा हूँ। आई यानी सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है जी? आई के साथ क्या लगेंगे? डू। अगर ही होता तो डज और आई है तो डू। आई डू यानी ऑक्सिलरी वर्ब। नॉट अपनी जगह पे आ रहा है। मेन वर्ब है जी गो। मैंने फ़िक्रा ये बनाना है कि मैं स्कूल नहीं जाता, तो इसका सेंटेंस क्या बनाऊंगा? आई डू मीन ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट अपनी जगह है। मेन वर्ब कौन सा है जी? गो। ये इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और क्या मैंने जाता हूँ जी? स्कूल। सो अगर आप देखें तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को तरतीब से देखें। आई डू नॉट गो
टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट के नीचे आई है, ऑक्सिलरी वर्ब के नीचे डू है, नॉट का अपनी जगह पे जगह है, मेन वर्ब गो है, जो है ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने देखना है, यानी जितने भी सेंटेंस बनाने हैं उसका अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो हज़ारों फ़िक्रे बना सकते हैं। यानी हमने फ़िक्रों को नहीं ज़हन में रखना, हमने सिंटैक्स को ज़हन में रखना है। यानी सिंटैक्स को हम स्ट्रक्चर भी बोल लेते हैं, कुलिया भी बोल लेते हैं, फार्मूला भी बोल लेते हैं, रूल भी बोल लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये नेगेटिव बनाने का जो है वो तरीका समझ आ गया होगा। इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल जो है वो मज़ीद देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस जो हैं वो मज़ीद कैसे बनाते हैं। तो उसमें यह जी कि पहला इसका फ़िक्रा है, जिस तरह हमने कहा था कि अगर ही शी इट आएगा तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा और दूसरों के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। सो पहला फ़िक्रा क्या जी, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, यानी ही शी इट है तो एस या ई एस हमने लगा दिया। नंबर 2, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, ये भी ही शी के में आ रहा है, ही मेल, शी फीमेल। सो हमने ये चूँकि थर्ड पर्सन है। और अगर मैं अगला फ़िक्रा बनाता हूँ, वी, ये प्लूरल है तो वी के साथ एस या ई एस नहीं लगना, वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते। सो बेशक ये बिल्कुल सिंपल फ़िक्रे हैं, लेकिन आपने इन फ़िक्रों की बजाय सिंटैक्स के ऊपर गौर करना है, क्योंकि जब सिंटैक्स का जो है वो क्लियर हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाती हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो है हर टेंस का सिंटैक्स जो है वो अपने ज़हन में बिठाना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम जो है वो लेसन को यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का पार्ट 2 जो है ना उसको हम इख्तिताम कर रहे हैं। अभी इसे कंटिन्यू है, इसका पार्ट 3 जो है वो नेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे हम यानी इख्तिताम कर रहे हैं किसका, इंग्लिश ग्रामर सबक नंबर 8 का, इसका हम इख्तिताम कर रहे हैं। और नेक्स्ट ये है जी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो फिर काइंडली आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और जो व्यूवर्स यूज़र इसको सब्सक्राइब करेंगे उनको उनके ईमेल पे एक मैसेज आ जाया करेगा हमेशा कि भाई ये क्विज़ एंड क्विज़ चैनल वालों ने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है और काइंडली आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। होप कि व्यूवर्स आज का जो लेक्चर है वो आपको कुछ समझ आ गया होगा। इसको एक दफ़ा नहीं समझ आता, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा देखें। अगर फिर भी कुछ नई चीज़ें समझ आती तो उसमें मेरा ऊपर फ़ोन नंबर है, आप मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि जी ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो अगली एपिसोड और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।